पेपर 1 में एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग विद यू। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 विद यू। नाउ व्हाट इज बीइंग गिवन, हमारे पास एक मेटल है, दिस इज व्हाट मेटल M, ये एक मेटल है। इस मेटल को आपने कहीं एक सॉल्यूशन में डाला है एंड दैट सॉल्यूशन कंटेन्स कंपाउंड N, कंपाउंड N, दिस इज व्हाट गिवन। मेटल M को आपने एक कंपाउंड N के सॉल्यूशन में डाला है, दिस इज ए कंपाउंड एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ N, आपने सॉल्यूशन में डाला है। Now what happens when you add it to this solution becomes blue, सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। उसके बाद आगे ये पैसेज क्या कहता है, दिस पैसेज इज एडिशन ऑफ एक्वस NaCl। अब ये जो सॉल्यूशन बन गया, इसमें अगर आप NaCl डाल दें, व्हेन यू ऐड NaCl, तो इसमें आप NaCl डालेंगे, देन इट गिव्स addition of aqueous NaCl to the blue solution gives a white precipitate, it gives a white precipitate, एक white precipitate बनता है, right? Now इस white precipitate को उन्होंने बोला this white precipitate is what, O। आगे कहते हैं addition of aqueous ammonia solution। अब यहां जो ये solution बना, इसमें white precipitate बन चुका है, इसमें आपने aqueous ammonia ऐड किया है, aqueous अमोनिया ऐड किया, और एक्वस अमोनिया ऐड करने पर उन्होंने कहा कि इट डिसॉल्व्स O। दो चीजें होती हैं, वन थिंग इज O गेट्स डिसॉल्व्ड, O डिसॉल्व हो जाता है, और दूसरी बात उन्होंने कहा है इट गिव्स एन इंटेंस ब्लू कलर, सॉल्यूशन बिकम्स intense blue, solution becomes intense blue, this is what the question is। ये ओवरऑल पैसेज है, ये ओवरऑल पैसेज है कि आपके पास कोई मेटल है M, इसको आपने एक सॉल्यूशन में डाला जिस सॉल्यूशन में N है, जैसे आपने सॉल्यूशन में ऐड किया, सॉल्यूशन का रंग ब्लू हो जाता है, इट बिकम्स ब्लू। इस सॉल्यूशन में NaCl डालें तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और इस सॉल्यूशन में जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट है, जब इसमें जब एक्वस अमोनिया इसमें ऐड करते हैं, तो अमोनिया इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करता है, और दूसरी बात जो अमोनिया है वो इस सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद इंटेंस ब्लू कलर आता है। दिस इज व्हाट द पैसेज इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है द मेटल रोड M इज, मेटल रोड M, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है व्हाट इज M, वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज M। ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें, लिखा है आयरन, कॉपर, निकिल एंड कोबाल्ट, राइट। नाउ ऑब्वियसली चीज ये है कि जब यहां पर सॉल्यूशन आप बनाओगे, इस मेटल को आपने यहां डाला, ये मेटल डालने के बाद सॉल्यूशन हो गया ब्लू, तो सॉल्यूशन ब्लू होने का मतलब है कि ये जो मेटल है, अगर ये मेटल इस कंपाउंड को रिड्यूस कर दे और ये मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए, तो यहां पर ब्लू कलर आएगा। दिस मेटल व्हेन गेट ऑक्सीडाइज गिव्स ब्लू कलर। विच आयन गिव्स ब्लू कलर, कॉपर 2+ आयन, इट मीन्स दिस मेटल शुड बी व्हाट, this metal should be metal is copper and it gives blue color because when you add copper, यहां पर जो N है वो क्या होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसको रिड्यूस कर रहा होगा, दैट इज ए क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कंपाउंड N क्या है, तो कंपाउंड N में ऑप्शंस लिखी हैं, सिल्वर का कंपाउंड है, जिंक का कंपाउंड है, एक एल्यूमिनियम का कंपाउंड है और एक लेड का कंपाउंड है। कॉपर आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, कॉपर सिर्फ सिल्वर को ही रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब यहां पर जो N है, दिस N शुड बी सिल्वर नाइट्रेट, N शुड बी सिल्वर नाइट्रेट, N को क्या होना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट। और अगर N सिल्वर नाइट्रेट है तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ होगा, सिल्वर नाइट्रेट and it gives what, यहां पर इसको बैलेंस कर लें तो दिस विल बी गिविंग CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag जो रिड्यूस हो जाएगा,
और यहां पर इसकी वजह से ये ब्लू कलर सॉल्यूशन शो करेगा। ब्लू कलर, यहां जो कॉपर आयन आए, कॉपर 2+ आयन बने, ये कॉपर 2+ आयन ब्लू कलर शो करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर नाइट्रेट रिड्यूस हो जाएगा, सिल्वर मेटल मिल जाएगी। सो दिस मेटल शुड बी कॉपर एंड दिस N शुड बी सिल्वर नाइट्रेट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 के साथ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हमें मिल गया। 12 एंड 13 बोथ। 12 में हमसे पूछा था मेटल क्या है, सो मेटल इज कॉपर, एंड 13 में हमसे पूछा N क्या है, देन N इज नथिंग बट सिल्वर नाइट्रेट, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइनली अब आप देखें यहां पर, जैसे ही आपने सॉल्यूशन यहां लिखा ब्लू, तो ब्लू कलर सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर कॉपर 2+ आयंस बने, दिस इज गिविंग दी ब्लू कलर। और साथ में इसमें और क्या होगा, प्लस वी आर हैविंग कॉपर नाइट्रेट के अलावा Ag होगा, राइट। अब अगर ये रिएक्शन में लिख लो कि ये रिएक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट रिएक्शन अगर नहीं हुआ, तो इस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट बचा रहेगा। मैं इस पोर्शन को यूज कर लेता हूं। अगर आप ओवरऑल देखें, इफ आई से दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर कुछ सिल्वर नाइट्रेट भी अभी बचा रहा है, दिस इज व्हाट दिस सिल्वर नाइट्रेट अनरिएक्टेड, राइट। इट मीन्स जो पहली वाली रिएक्शन थी, आफ्टर फर्स्ट स्टेप if silver nitrate remains, मतलब some silver nitrate, कुछ silver nitrate remains unreacted, then what will happen, इस सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब आप NaCl ऐड करोगे, दिस विल गिव AgCl, एंड AgCl का यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। दिस इज दी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो आपका जो O है, दैट इज नथिंग बट सिल्वर क्लोराइड। अब यहां जो सिल्वर क्लोराइड बना है, सॉल्यूशन में अब क्या क्या होगा, यहां जो सिल्वर नाइट्रेट था वो तो कन्वर्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड में, कुछ सिल्वर है वो पड़ा रहा, और उसके अलावा कुछ कॉपर +2 आयंस हैं। सो एट दिस स्टेज सॉल्यूशन कंटेन्स व्हाट, इस समय सॉल्यूशन में क्या क्या है, एट दिस स्टेज सिल्वर क्लोराइड है प्लस कॉपर 2+ आयंस है प्लस Ag मेटल है। दिस इज द Ag मेटल। सो ओवरऑल वी आर हैविंग 3 थिंग्स इन द सॉल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कॉपर नाइट्रेट कह सकते हैं हम, कॉपर नाइट्रेट से मैंने यहां पर कॉपर आयन लिखा है। अब जब इसमें आप अमोनिया ऐड करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये अमोनिया क्या काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात अभी मैं आपसे कर रहा हूं। सो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ व्हाट विल हैपन नाउ, यहां पर आपके पास जो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट रह गया और जो कॉपर रह गया, उसमें आपने अमोनिया डाला, तो व्हाट विल हैपन, सिल्वर क्लोराइड प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, इट विल फॉर्म व्हाट, Ag and ammonia and this Cl. So this is a complex compound, and ये जो precipitate था वो precipitate dissolve हो जाएगा। This is what the soluble compound, तो ये precipitate अमोनिया के प्रेजेंस में dissolve हो जाएगा, जैसा यहाँ पर आपने लिखा है O gets dissolved। So इस अमोनिया के साथ ये complex form करेगा and this precipitate will get dissolved। Copper 2+ ions जो solution में है, they will also react with this ammonia and it will form another complex ion. This is what, and this complex ion gives intense blue color। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आयन बना, ये आपका इंटेंस ब्लू कलर शो करेगा। So that gives intense blue color. Now the question is what the final solution contains। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी, फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास ये पर्टिकुलर चीज है, और फाइनल सॉल्यूशन में आपके पास AgNH3 ट्वाइस भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अगर आंसर्स देखें तो यू आर हैविंग 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, वन इज द complex of the silver, and complex of the silver is given in the C option, and complex of the copper. So option C should be the answer.
12th का आंसर अगर लिखें तो मेटल M शुड बी कॉपर, एंड कौन सा ऑप्शन में लिखा है देख लेते हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कॉपर, दिस इज गिवन इन द ऑप्शन बी, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में हमने बोला था कि जो N है वो सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट कहां पर दिया है इन्होंने, दिस इज ऑप्शन ए, सो इट्स आंसर शुड बी ए। तो इस तरह से इस पैसेज पर बेस ये तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने एक ही साथ आपसे डिस्कस कर दिए, बिकॉज दिस इज लिंक्ड विद वन पर्टिकुलर पैसेज, दीज आर द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, राइट।